बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून मोबाइल चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपके लिए शबे बारात 15 शाबान का बहुत ही प्यारा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। तो सबसे पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो नाज़रीन, 15वीं शाबान के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व अहकाम हैं। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सबसे पहले दरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन रात को पैदा फरमाकर इनमें सब में से बाज को खास इम्तियाज बख्शा। इन्हीं में माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब जिसे शब बारात यानी निजात वाली रात कहा जाता है, ये एक ऐसी मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास नजरे रहमत फरमाता है। अहले ईमान पर खसूसी करम करते हुए इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत भी फरमाता है। तो हज़रत सैयदना अबू सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पर खास तजल्ली फरमाता है, मोमिनों को बख्श देता है, काफिरों को ढील देता है और आपस में कीना व अदावत रखने वालों को छोड़े रहता है, यहाँ तक कि वो अपने दिल से अदावत निकाल दें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात खास तजल्ली फरमाता है और मुशरिकों चुगलखोर के सिवा सबकी बख्शिश फरमा देता है। लिहाजा हमें हर उस फेल से बचना लाज़िम व ज़रूरी है जो हमारे परवरदिगार की नाराज़गी का सबब होकर हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत में रुकावट का बाइस बने। तो नाज़रीन, इस रात कब्रिस्तान जाना भी सुन्नत मुस्तहिबा है। हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ना पाया तो मैं आग की तलाश में निकली। क्या देखती हूँ कि आप मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और इसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा शायद आप किसी और ज़ौजा के यहाँ तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इस रात कब्रिस्तान जाएं, अपनी आखिरत की फिक्र करें। वो लोग हमसे पहले दुनिया से चले गए और हमें भी बिल आखिर इस दारे फना से उस दारे बका की तरफ जाना है। अपने रब के लिए हजूर हाजिर होकर तमाम अमाल का हिसाब देना है, तो जरूरी है कि अपने तमाम गुनाहों बिलखसूस बुग़्ज़ व कीना और अदावत व दुश्मनी से सच्ची तौबा कर लें। तो नाज़रीन, ये तो चंद मैंने आपको फ़ज़ाइल व अहकाम बताए हैं। तो आपने 14 और 15 शाबान दोनों दिन का रोज़ा भी रखना है और इस दिन आपने अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश भी करवा लेनी है। इस रात शब बेदारी कर कर आपने अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी है। 14 शाबान का रोज़ा इसलिए भी ज़रूरी है कि इस रात नामा अमाल चूँकि बंद हो जाते हैं तो आपके नामा अमाल रोज़े की हालत में बंद हों तो ज़्यादा बेहतर है। इस रात में तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से दरूद व सलाम और हर किस्म की फजूल रसूमात से इज्तनाब कीजिए। अपने और पूरी उम्मत के लिए हर किस्म की खैर की दुआ कीजिए। बक़द्रे इस्तिताअत ज़िक्र व औराद नवाफिल और तलावत कुरान पाक का एहतमाम कीजिए और 15 और 14 शाबान का रोज़ा भी रखिए। तो नाज़रीन, आज जो मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, ये आपने उस रात में ये अमल करना है, उससे पहले भी ये आप अमल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका अजर व सवाब है। आपके फैसले बदल जाएंगे। हालात आपके जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आपके हालात, आपकी ज़िंदगी के हालात जो भी गमों में गुजर रहे हैं वो आपके बदलते हुए जल्द ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये अमल आपने शब बारात या उसके अलावा भी आप इसको कर सकते हैं। ख़ास 15 शाबान को ये अमल कर लेना
بہت ضروری ہے کہ سورہ یاسین کی صرف ایک آیت آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اس آیت کو تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین، وہ آیت کون سی ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر مشکل کام میں آسانی فرما دے گا؟ وہ آیت ہے سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم۔ اسے آپ نے 3 تسبیحات اس کی پڑھ لینی ہے، اور ناظرین اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے صدقے میں، سورہ یاسین کے صدقے میں، اور اس رات کے صدقے میں آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔